हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गई थी अपने मायके और वहाँ मैं घूमने गई थी। तो हम मम्मी, मेरी बहन और मेरे दोनों बच्चे जा रहे थे और दोनों बच्चों के साथ मेरे घर जो हाउस हेल्पर होती हैं वो दोनों भी गई थी हम लोग के साथ, क्योंकि नंदू और गजेरू को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो दोनों को भी मैं ले गई थी। तो बहुत मज़ा आता है डिज़नीलैंड में। आपको मतलब मोतिहारी का डिज़नीलैंड ऐसा है ना कि आप देखोगे तो कहोगे, मेरा जो ये खचेरू लाल है ना, ये पूरे टाइम सिर्फ इधर उधर चिप्स के नज़र में ही रहता है। तो हम दोनों, हम तीनों, हम चारों नहीं, हम दोनों, हम सब कोई बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोग जा रहे थे डिज़नीलैंड और मेरे दोनों बच्चे दोनों मौसियों के हाथ में। और करते हुए हम लोग को पैदल मार्केट जाना, मतलब मार्केट नहीं, चौक तक आना पड़ता है। हम लोग की तरफ चौक कहते हैं। तो चौक तक आना पड़ता है। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा और उसको संभालने वाली हम लोग सब कोई डिज़नीलैंड जा रहे थे। तो भाई इतनी गर्मी थी ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि कितनी गर्मी थी। और यहाँ हमने ऑटो बुक किया और डायरेक्ट हम लोग डिज़नीलैंड उतरेंगे, लेकिन वहाँ जाके हम लोग फंस गए। मतलब गुमटी के पास जहाँ ट्रेन की स्टॉपेज होती है, तो वहाँ पे ट्रेन बहुत देर तक रुका था। फिर भी ऐसे वैसे करते हुए हम लोग पहुँच गए डिज़नीलैंड। देखिए कितनी अच्छी डिज़नीलैंड होती है ना, मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ। 10 रुपये से सामान से लेके आप 1000 तक का भी आप शॉपिंग कर सकते हो, ऐसे डिज़नीलैंड होती है। गोरखपुर में भी सेम पिछले साल ऐसे ही था, सेम ऐसा ही डिज़नीलैंड था लगा हुआ। खैर, बात कर रहे हैं मोतिहारी की, तो ये मोतिहारी का डिज़नीलैंड है। खैर अब तो उतनी ख़ास नहीं लगती है जैसे हमारे बच्चे, मतलब हम लोग जब बच्चे थे उस टाइम। तो मेरी मम्मी गर्मी से परेशान थी, वो जाना नहीं चाह रही थी। हम लोग वहाँ से उसको खींच के ले गए थे। तो बहुत वैरायटी की चीज़ होती है, बहुत सारे सामान होते हैं ख़रीदने के लिए। 5 रुपये, देखिए 5 रुपये का भी सामान वहाँ मिलता है। और ये रंग बिरंगे ये 10 रुपये वाला स्टॉल था। और बहुत सारी चीज़ मिलती हैं 5 रुपये से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये, हर जितना का भी आप शॉपिंग करना चाहो सब हो सकता है यहाँ पे। तो वैरायटी की चीज़ें थी, मुझे तो मन कर रहा था कि मैं सब ले जाऊँ, सब ले जाऊँ। और यहाँ पे मुझे बहुत ही स्पेशल एक गेस्ट पे मिली, मेरी फ्रेंड, जो कि बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। हम लोग सारे फ्रेंड कोई ना कोई फ़ील्ड में निकल गए। मैं तो एक हाउसवाइफ़ हो गई, लेकिन मेरी बाकी जितनी फ्रेंड हैं बहुत अच्छे लाइन में चली गई, बहुत अच्छी जॉब पे हैं। कोई बिज़नेस करती है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, उसे अवार्ड भी मिला है बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इन बिहार। और ये देखिए इतनी बच्चों को देख के ना ये लोग कुछ ज़्यादा ही चलाने लगते हैं। और मेरा बेटा सच में देख के उसको अट्रैक्ट हो गया और वो बैठ गया। 10 रुपये का था, 10-10 रुपये के सारे सामान थे। तो मैंने उसे दिला दिया और हम लोगों ने खूब खाया, खूब इन्जॉय किया। बस 2 दिन के लिए मैं अपने मायके गई थी, मार्केट वगैरह तो नहीं निकल पाई, लेकिन कैसे भी टाइम निकाल के हम डिज़नीलैंड चले आए। और इतनी चूड़ियाँ, इतने खिलौने, इतनी सारे बर्तन के सामान। और ये देखिए दोनों बच्चों को दोनों जो हाउस हेल्पर है उसे संभाल रही है। और ये 10-10 रुपये वाला लगा हुआ था, देखिए 10 रुपये। आज यहाँ जो होता है, यहाँ 10 रुपये में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे शहर में 10 रुपये की भी बहुत वैल्यू है। और गजेरू तो चाह रहा था कि सारा खिलौना ही ले ले। तो 10 रुपये वाले सेल में देखिए ये सब कंघियाँ थी, प्लेट्स वगैरह थे, 10-10 रुपये में बैंड्स थे। जो कि यहाँ 40 रुपये 20 रुपये में देते हैं, वो चीज़ वहाँ 10 रुपये में देते हैं। खैर, और है जो हमें 500-600 में मिलता है, वो सिर्फ 200 रुपये का था। एक ब्लाउज़, जो भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ आप देख रहे हो, ये सब 200 रुपये का था। मैंने नहीं लिया, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे यार, मुझे ले लेना था एक ये ब्लाउज़, बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ था। खैर चलती हूँ आगे। तो आगे बहुत सारा और भी सामान था। और सबसे पहले ना बटाटा पूरी, वहाँ मुंबई का बटाटा पूरी, भेलपूरी आता है। मतलब ज़्यादातर 10 रुपये वाला ही सामान था, ये भी 10-10 रुपये, ये सारे सामान 10 रुपये के ही थे। और ये भी जो फ़िक्स्ड प्राइस है, ये 20 रुपये वाला था, जिसमें आपको
मतलब अच्छे क्वालिटी के सामान मिल रहे थे। खैर क्वालिटी तो वैसे भी आप मार्केट जाओ तो वो भी मिलते हैं, चप्पल 200-200 रुपए की थी। बच्चों के साथ जाओ ना तो खुल के शॉपिंग नहीं कर पाते हो आप। तो वही हाल हम लोग का हुआ, बच्चे इतने परेशान करने लगे थे हर चीज़ के लिए, जहाँ भी रुको वहाँ। खैर जो हमारी हाउस हेल्पर गई थी उन्होंने सँभाला तो, लेकिन वो लोग जब परेशान हो गए तो हम लोग जल्दी-जल्दी खा पी के बस निकल गए। और जयपुरी चूड़ियाँ 120 रुपए में थी, बहुत सारा सामान था। तो यहाँ चले हैं हम कुछ तूफ़ानी करने, तो आइसक्रीम खाते खाते मेरे दिमाग में जल गई बत्ती और वहाँ से मैंने उठाया बंदूक और सबको मार गिराया। बस 2 ही मार गिराया और बाकी अपनी बेटी को दे दिया बंदूक। तो कितने सारे मैंने बलून्स फोड़े, नहीं फूटा तो मैं छोड़ दी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरा किया। तो ये फ़र्स्ट टाइम मैंने निशानेबाजी किया था और मुझे बहुत हँसी आ रही थी क्योंकि मुझे नहीं आया तो मैं अपनी बेटी को पास कर दी। और वहाँ से हमने बहुत सारा गेम खेला और मैंने हारा भी कई रुपए। और मुझे पता नहीं आजकल ना वो होते हैं ना बेट लगाने वाली आदत से पकड़ गई है। लाइक मैं कुछ गेमिंग वाली भी गेम वगैरह भी खेल रही हूँ। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को देने के लिए एक अच्छा सा नाम वाला महाकाल लिखा हुआ और उनके नाम को मैंने जरवाया और वो कीरिंग बनवा रही थी। तब तक अचानक से मेरी फ्रेंड मिल गई। मैं बता रही थी ये है मेरी फ्रेंड काजल शर्मा मेकओवर्स, जिसको बहुत अच्छा अवार्ड मिला है। बताओ खुद से अभी इतने लोगों के सामने ब्लॉग नहीं बन सकता। क्यों? चलो उधर जिसको आईफा का अवार्ड मिला हुआ है, बहुत प्यारा। सुनाई भी नहीं देगा अभी, यहाँ पे बहुत तरह से है। सुनाई देगा तो उसके बाद से हम वॉइस लगा देंगे। लेकिन ये है मेरी फ्रेंड जिसको आईफा का अवार्ड मिला है, शिल्पा शेट्टी से। बहुत अच्छा मेकअप करती है, जो भी मोतिहारी है इससे ही मेकअप कराए। वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, सारे लोग मोतिहारी के 90% जो लोग हैं इसी के पास आते हैं। अब हाई चार्ज भी नहीं करती है, बहुत अच्छा चार्ज करती है। और 1-2 दिन में जा रहे हैं बाल स्ट्रेट कराने इसी से। बहुत सुंदर है। थैंक यू। क्या कहना है, ये बिफोर आफ्टर देखने पे तुम्हें कितना बदल गई हो यार। बिफोर आफ्टर चेंज हो गया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ये है मेरी बेटी, उधर है ना। बाप रे आफत मचाया हुआ। 3 ही दिन के लिए क्या लिए और कुछ मम्मी को बोलो दिलाने के लिए। नहीं दिला रही है। तो अपनी सेलिब्रिटी फ्रेंड से मिलने के बाद यहाँ मैं फिर बेट लगाने आ गई। तो यहाँ बॉल को नंबर पे गिराना था और जो भी नंबर ऐड करने के बाद आएगा वो नंबर का गिफ्ट मुझे मिलता। तो मेरी बहन ने मग जीता था, लेकिन मैं हार गई। दोनों बार पैसा लगाई और दोनों बार हार गई 1 नंबर से। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। खैर जीतने की मैंने पूरी जी जान लगा दी, चीटिंग वगैरह भी की, लेकिन नहीं जीत पाई। वैसे भी कहते हैं ना बेईमानी से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सेम वही चीज़ मेरे साथ हुआ था और बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत इन्जॉय किया। कितने दिनों के बाद बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो फिर टेंशन नहीं रहता है उसके खाने पीने और इन सब चीज़ का। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उसके साथ एंजॉय नहीं कर पाते। खैर अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हो गई हूँ। खूब एंजॉय किया मैंने और 2 दिन में ही लगा कि मतलब क्या। खैर मैं 30 रुपया हार गई, वो भी मेरा पैसा नहीं था, मैं अपनी बहन से दिलवाई थी। और उसने भी मेरे लिए बहुत सारा शॉपिंग करके रखा था और हमने बहुत एंजॉय किया। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है देखना
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए और ऐसे ही ब्लॉग्स को देखते रहिए और बाय बाय।